तो दोस्तों अगर मैं आपको पूछूं कि आपको क्या तैरना आता है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना हाथ खड़ा कर देंगे कि हाँ बिल्कुल तैरना आता है। और बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर देंगे कि नहीं आता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको गाना आता है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे यस आता है, और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं आता है। अगर मैं इसी तरह के अन्य सवाल पूछूं, तो आपका जवाब होगा हाँ में, और किसी का जवाब होगा ना में। लेकिन आपने सोचा है कि इन वाक्यों को, इस प्रकार के वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे दोस्तों? हमें कोई चीज करनी आती है, उसे हमको अंग्रेजी में बोलना है। तो चलिए आइए आज आपको सिखा देते हैं कि इन प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में किस प्रकार से बोलना है। चलिए इसको हम नो हाउ टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इससे बनाते हैं। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो नो हाउ टू से हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे, और आप बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे, बहुत ही इजी वे में समझ जाएंगे, और अंग्रेजी में आप इसको बोलने भी लगेंगे। चलिए आप हिंदी का वाक्य लिखते हैं और इसे अंग्रेजी में समझते हैं। हिंदी में मैंने अगर पूछा, अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आपको तैरना आता है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हाँ मुझे तैरना आता है। तो मुझे तैरना आता है, आता है, मुझे तैरना आता है। इसे हम सिंपली इस तरह से बोल सकते हैं, मुझे तैरना आता है। इसके लिए हम डायरेक्ट बोल सकते हैं आई नो हाउ टू स्विम। ध्यान से समझेंगे, आई नो हाउ टू स्विम। देखिए आई, ये नो हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये है वर्ब का पहला रूप। और आई जो है एक प्रोनाउन है, इसका प्रयोग किया गया है। लेकिन सभी में हम नो हाउ टू का प्रयोग करेंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चूंकि टू एक इन्फिनिटिव है, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्रिया के प्रथम रूप का प्रयोग किया जाता है। चलिए और अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। तुम्हें लिखना आता है, तुम्हें लिखना आता है। अब देखिए तुम्हें के लिए आपको यू का प्रयोग करना पड़ेगा, मुझे के लिए आई का प्रयोग हुआ है, तुम्हें के लिए यू का, यू के पश्चात वही हो जाएगा, यू नो हाउ टू। अब लिखने के हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तैरने को तो हम स्विम बोल रहे थे, लेकिन लिखने को हम क्या बोलेंगे? राइट, राइट। यू नो हाउ टू राइट, आई नो हाउ टू स्विम। इस तरह से हम वाक्यों को बनाते चलेंगे। अब एक अन्य उदाहरण लेता हूं। इस उदाहरण में मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से एक सब्जेक्ट लूंगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वह लड़के के लिए हम लेते हैं। मान लीजिए उदाहरण है, वह अंग्रेजी बोलना जानता है, अंग्रेजी बोलना जानता है। इसे हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? इसे हम लिखेंगे ही knows how to speak English या in English। ठीक, he knows how to speak in English, or you can say merely English। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर knows हो जाएगा दोस्तों, और जबकि बाकी जगह में नो का प्रयोग हो रहा है। क्यों यहां पर नोस क्यों होगा? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है दोस्तों। ही, शी, ये जो ही है, उसी तरह से शी, इट, और कोई एक नाम हो, अगर सिंगल नेम हो, तो उनके साथ यहां पर नो में एस लग जाएगा, नोस हो जाएगा दोस्तों। और बाकी जो चीजें बची हुई हैं, बाकी जो चीजें बची हुई हैं, जैसे आई, वी, यू,
दे और एक से अधिक नाम, इनके साथ नो ही एज इट इज लगा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना अंग्रेजी में सीख जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे। और बार बार आप इस वीडियो को देखें तो आप जितना ज़्यादा रिवाइज होगा उतना ज़्यादा आपको कंठस्थ होता चलेगा। इसका प्रयोग करें बार बार, जो है आप अलग अलग वर्ब्स के माध्यम से प्रयोग करें, अलग अलग क्रियाओं को लगा करके प्रयोग करें इसमें। तो डे बाय डे आप पाएंगे कि आपकी स्पीकिंग स्किल इसमें अच्छी होती जाएगी, आपकी कमांड इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स में अच्छी होती जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार की अगर और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।